इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि आज सुबह से ही दिल्ली में एनसीआर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में भारी जल भराव है। आईटीओ से लेकर विभिन्न इलाकों में पानी भरा हुआ है। गाड़ियों की रफ्तार तो धीमी हो ही गई है, लेकिन सड़कें भी कुछ इलाकों में ऐसे भर गई हैं मानो सड़क दिखना मुश्किल हो गया हो। दिल्ली एनसीआर में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है और उसके साथ साथ लोगों की तकलीफें, हालांकि गर्मी और उमस से राहत जरूर मिली है। कि दिल्ली और एनसीआर में ये बारिश का दौर जारी है और बारिश इस कदर हो रही है कि सड़कों पर गाड़ियों की गति धीमी हो गई है। उसके साथ साथ ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है, जल भराव बढ़ गया है। खासतौर से दिल्ली के इलाकों में, एनसीआर के इलाकों में, नोएडा में, गुड़गांव में और आसपास के इलाकों में भी, गुड़गांव में भी बहुत ज्यादा समस्या है। लोगों को करोड़ों रुपए के फ्लैट होते हैं और सड़कों पर पानी भर जाता है। दिल्ली से इशिका जुड़ रही है मेरे साथ और गुड़गांव से सौम्या जुड़ रही हैं। इशिका, तस्वीर बताएं, क्या हालात हैं इस समय? आप कितना पानी देख रही हैं? बारिश की झमाझम फुहार और उसके साथ जनता भी परेशान। लगता है इशिका से हमारा संपर्क टूट गया है। सौम्या, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सौम्या इस समय गुड़गांव से जुड़ रही हैं। सौम्या से पूछना चाहेंगे, सौम्या इस समय क्या हालात हैं? गुड़गांव की सड़कें तो खास तौर से हमने देखी हैं कि बारिश में बुरा हाल हो जाता है। इस समय क्या स्थिति है? जी मनोज्ञा, इस समय हमारी मौजूदगी सेंट्रल दिल्ली में है। जब हमने कल से देखा है, बुधवार को भी काफ़ी बारिश हुई थी, गुरुवार भी काफ़ी बारिश सुबह से चल रही है और देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही जो एनसीआर रीजन है वहाँ पे दिल्ली बारिश की वजह से कुछ राहत तो ज़रूर हुआ है, पर उसके साथ ही जगह जगह पे हमने देखा है कि जल भराव की जो समस्या है वो अब भी उसी तरीके से बरकरार है। इस समय हमारी मौजूदगी सेंट्रल दिल्ली के डॉक्टर बिशंबर दास मार्ग पर है। ये वही जगह जहाँ पे तमाम सांसद रहते हैं, तमाम सांसद यहाँ के अपार्टमेंट में रहते हैं। ये जो पूरा एरिया आप देख सकते हो, अभी 5 मिनट पहले पूरी तरीके से जल भराव के चपेट में था। पिछले 1-2 घंटे से यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जल भराव था। जो वाहन की आवाजाही है, काफ़ी रेंग के, काफ़ी धीमी रफ्तार से वाहन की आवाजाही थी। फिर उसके 10-15 मिनट बाद सरकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे, 2 सरकारी कर्मचारी, और फिर पानी हटाने का काम चला, जिसकी वजह से ये पूरा रोड अभी साफ हो चुका है। पर गैर करने वाली बात यह है कि ये इतना महत्वपूर्ण रास्ता, जहाँ पे पास में ही सारे एमपी, सारे सांसद यहाँ पे, तमाम सांसद यहाँ पे रहते हैं, और सुबह से धीमी से मध्यम रफ्तार की बारिश की वजह से ये पूरा रोड, ये पूरा रास्ता जल भराव की चपेट में आ चुका था। सौम्या बता रही हैं कि सांसदों के घर के आसपास क्या स्थिति है। हालांकि संसद में जो स्थिति है वो भी इस समय देखने लायक ही हो रखी है। सौम्या के साथ साथ मेरे साथ इशिका जुड़ी हुई है। इशिका, क्या परिस्थितियों में आप हैं? तस्वीरें दिखाएं। जी देखिए मनोज्ञा, इस बार की अगर हम आपको स्थिति बताएं गुरुग्राम की खासकर, तो इस बार पिछले सालों से थोड़ा सुधार जो है ज़रूर हमें देखने को मिला है, क्योंकि अभी हमारी मौजूदगी फ़िलहाल इफ़को चौक पर है और हम दर साल ये देखते हैं कि ये पूरे जगह पे जो है जल भराव की स्थिति नज़र आती है। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज यहाँ पर जल भराव नहीं हुआ है। जो ट्रैफिक है वो भी काफ़ी स्मूथली जो है वो चल रही है। लेकिन मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगी कि जो ऑफिसेज हैं या चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, तो वहाँ पर ज़रूर जल भराव की थोड़ी स्थिति हमें ज़रूर दिखाई दे रही है। और इसी बीच में हम आपको बता दें कि गुरुग्राम प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की जो एडवाइजरी है वो भी जारी कर दी है। चाहे वो कॉर्पोरेट हो, उनको भी कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम ही करवाएं, और जो तमाम ऑफिसेज हैं उन्हें भी आज वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए जो है ऑर्डर, डायरेक्शंस जो है वो जारी किए गए हैं। जी, क्योंकि अगर जनता कम निकलेगी तो कम से कम उन्हें भी परेशानी कम होगी। हालांकि आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये तस्वीर दिखाने के